अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं बनाना डिलाइट, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और बच्चों की सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश होने वाली है। तो चलिए अल्लाह का नाम लेते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, तो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ इसी तरह जुड़ा रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने कैंडी बिस्किट्स के हाफ़ रोल 2 पैकेट्स लिए हैं, जिनमें से मैं एक मुकम्मल हाफ़ रोल और हाफ़ रोल को इस्तेमाल करूँगी। मैं इन्हें अच्छी तरह से क्रश कर लूँगी। आप चाहें इसे हैंड से क्रश कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे किसी भी चॉपर में डालकर भी अच्छी तरह से क्रश कर सकते हैं। ओप्स, ज़्यादा हो गए हैं तो शायद मुझे इन्हें कम करना होगा। तो चलिए इन्हें कम कर लेते हैं एंड देन मैं इन्हें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। तमाम बिस्किट्स को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और आप ये देख सकते हैं ये अच्छी तरह से एक ज़बरदस्त बिस्किट पाउडर हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हम इसे रेडी करने के बाद एक साइड पर रख लेंगे इस तरह से। कि बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, झटपट तैयार होती है, घर पर तमाम चीज़ें इससे रिलेटेड आपके पास अवेलेबल होती हैं। इस तरह की या इससे डिफरेंट कोई भी डिश आप ले लीजिए और इस तरह बॉटम में इसके बनाना जो है उन्हें स्मॉल साइज़ में कट करते हुए उसकी एक लेयर जो है वो सेट कर लीजिए। इट्स अप टू यू कि आप बिल्कुल लास्ट में बनाना स्वीट करना चाहते हैं या बनाना को कस्टर्ड से पहले लगाना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने इन्हें बॉटम में लगाया है ताकि ये इजीली सेट हो सके और आपने फ्रूट को साथ साथ कट करना है ताकि फ्रूट जो है वो आपका कलर चेंज ना करे और बिल्कुल फ्रेश रहे। इस तरह से हम इसके तमाम कॉर्नर्स को भी फिलअप कर लेंगे। अब मैं हाथ की मदद से इसके तमाम कॉर्नर्स को एक सेट दे दूँगी। इस तरह से इस सेट को रेडी करूँगी। इस तरह आप साथ साथ इसे कॉर्नर्स पर फिट करते जाएं। बच्चों के लिए ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप अपने घर पर आने वाले गेस्ट के लिए भी इसे फटाफट से तैयार कर सकते हैं। यह आपके लिए वन डे में रेडी होने वाला बहुत ही ज़बरदस्त डिलाइट है। ईद हो, फेस्टिवल हो, घर का कोई फंक्शन है, आप इसे इजीली फटाफट से तैयार कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन यू। आप अगर बनाना के अलावा कोई और फ्रूट भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सेम इसी स्टाइल में आप उस फ्रूट को भी यूज़ कर सकते हैं। हमने अपनी डिलाइट डिश को फ्रूट्स के साथ सेट कर लिया है। इसके अलावा मैंने अब कस्टर्ड जो है उसे रेडी कर लिया हुआ है। मैं वनीला कस्टर्ड का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप बनाना फ्रूट यूज़ कर रहे हैं तो आप उस फ्लेवर का कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1/2 लीटर मिल्क लिया है जिसके अंदर मैंने शुगर के साथ मिक्स करते हुए कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। 2.5 टेबल स्पून कस्टर्ड को मैंने उसमें शामिल किया है। मेरा कस्टर्ड रेडी है ताकि मैं फ़ौरी तौर पर आपको इसको सेट करके दिखा सकूं, इसलिए मैंने कस्टर्ड को पहले से ही तैयार कर लिया था। मैं कस्टर्ड को अब इसमें शामिल करूंगी। हम अच्छी तरह से कस्टर्ड को इसमें पोर कर लेंगे। हमें कस्टर्ड को इस हद तक इसमें शामिल करना है कि हमारी तमाम फ्रूट्स जो है वो उसके अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं इस तरह से तमाम फ्रूट्स को इसके अंदर सेट करते हुए इसे अब फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो सके और ठंडा हो जाए। इसके ठंडा होने पर ही हम नेक्स्ट लेयर इसमें फ़िट कर सकेंगे। हमारी नेक्स्ट लेयर जो है वो चॉकलेट कस्टर्ड की होगी और चॉकलेट कस्टर्ड किस तरह से तैयार करते हैं ये मैं आपको गाइड कर देती हूँ।
इसके लिए आपको जब अपने 2 लीटर दूध को गर्म करना है कस्टर्ड के लिए, जिसमें चीनी आप मिक्स कर चुके होंगे, उसी दूध का आपने 1.5 कप जो है वो निकाल लेना है और उसे साइड पर रख लेना है। ये वार्म मिल्क है, अभी तक इसमें ये गर्म है। हम इसके अंदर चॉकलेट के लिए इसके अंदर शामिल कर रहे हैं कोको पाउडर। मैं कोको पाउडर के इसके अंदर 2.5 टेबल स्पून शामिल करूँगी। हमें इसे पकाने से पहले अच्छी तरह से दूध के अंदर मिक्स करना है ताकि किसी भी किस्म का कोई लम्स बाकी ना रहे, क्योंकि दूध के अंदर चॉकलेट शामिल करते ही कोको पाउडर ये चूल्हे पर रखने में फौरी तौर पर लगने लग जाएगा। इसलिए हमें इसे इस तरह से पहले ही मिक्स करना है ताकि किसी भी तरह से ये नीचे ना लगे। ख्याल रहे कोई भी लम्स बाकी नहीं रहना चाहिए। इसमें मज़ीद हम जो इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे उसमें शामिल है कस्टर्ड और शुगर। अगर आपको हस्बे ज़रूरत शुगर की और ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें शुगर इस्तेमाल करेंगे। कस्टर्ड का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं इसे मज़ीद गाढ़ा करने के लिए। मैं इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि हमने कस्टर्ड डिलाइट ही बनाना है, तो हम कस्टर्ड से भी इसे अच्छी तरह से थिक कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे एक दूसरे पैन में या किसी भी सॉस पैन में आप इसे शिफ्ट कर लीजिए जिसमें ये आप अच्छी तरह से पका सकें। जैसे कि मैंने भी आपसे कहा कि हमें इसे सिर्फ थिक होने तक ही पैन पर पकाना है, तो इसीलिए मैं कस्टर्ड भी यहीं पर इसमें शामिल कर दूंगी। मैं कस्टर्ड के इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ। तमाम कस्टर्ड पाउडर को इसमें शामिल करते हुए आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कस्टर्ड का भी कोई लम्स इसमें बाकी ना रहे। ये अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। मैंने बाकी का कस्टर्ड भी इसमें शामिल कर लिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमने इसे पकाने से पहले ही इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लिए हैं, इसलिए इसे हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। हम इसे जस्ट इतनी देर ही पकाएंगे जिसमें ये गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए, बिल्कुल कस्टर्ड जैसी शक्ल ले आए। इस सूरत में हमने इसे सिर्फ इतनी देर तक ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना। तो हमारा चॉकलेट कस्टर्ड का मावा जो है वो तैयार है। अब हम इसे सॉस पैन में शिफ्ट। जब आपका चॉकलेट कस्टर्ड गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए तो आप उसके अंदर डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका कस्टर्ड प्योरली चॉकलेट फ्लेवर दे सके आपको। मैं इसमें सिर्फ एक पीस डार्क चॉकलेट का यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से डार्क चॉकलेट शामिल करने के बाद आपका कस्टर्ड चॉकलेटी कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। अभी ये बेहद गर्म है और गर्म में ही हमने इस पर पोर करना है। हमारे कस्टर्ड की वनीला कस्टर्ड की लेयर सेट हो चुकी है। हम इसे इस पर इसी तरह से पोर करेंगे ताकि हमारा कस्टर्ड चॉकलेट वाला जो है उसकी लेयर भी इसी तरह से अच्छी तरह फिट हो सके। तो चलिए इसे हम अच्छी तरह से पोर कर लेते हैं। हमने अपना वनीला कस्टर्ड लेयर जो है उसे अच्छी तरह से ठंडा कर लिया हुआ है। इस पर इस तरह से हम मग की हेल्प से इन्हें पोर कर लेंगे। ख्याल रहे तमाम कॉर्नर्स पर ही अच्छी तरह से फिट हो सके। चॉकलेट कस्टर्ड की लेयर को अब हम स्पून की हेल्प से बिल्कुल स्मूथ लेयर रेडी कर लेंगे इस तरह से। ख्याल रहे ये गर्म है, उसमें डार्क चॉकलेट शामिल है, इसलिए ये फौरी तौर पर सेट हो जाएगी। इसलिए हमें इसे जल्दी जल्दी से इसकी लेयर को सेट करना है ताकि इसकी लेयर हमारे अकॉर्डिंगली रेडी हो सके इस तरह से। क्योंकि हमारा बनाना डिलाइट तकरीबन तैयार है तो अब हमें इसे टॉपिंग करनी है। जो कैंडी बिस्किट मैंने क्रश किया था उसी कैंडी क्रश के थ्रू मैं इसे अच्छी तरह से टॉपिंग कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर बिस्किट की
टॉपिंग करना चाहते हैं, फ्रूट की टॉपिंग करना चाहते हैं, क्रीम से टॉपिंग करना चाहते हैं, तो आप क्रीम से भी इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। मैं इसकी टॉपिंग बिस्किट के क्रश किए हुए बिस्किट से कर रही हूँ। आप बिस्किट क्रश को किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं, बेशक इसी तरह सिर्फ कॉर्नर्स पर भी लगा सकते हैं, और जिस तरह मैं अभी कंप्लीट लेयर इसके साथ फिट करूँगी आप वैसे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मीठा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलाइट आपका ये डिलाइटेड डेज़र्ट तैयार हो जाएगा। आप इसे झटपट तैयार कर सकते हैं। रेडी करने के बाद लगभग आपको इसे 1.5 से 2 घंटे फ्रिज में ठंडा रखना है ताकि ये अच्छी तरह से अपनी तमाम लेयर्स में फ़िट हो सके। इसकी तमाम लेयर्स का अच्छी तरह से सेट होना बेहद ज़रूरी है, तभी इसके खाने का बेहद मज़ा आएगा। ये आपको बिल्कुल एक केक के जैसा शेप और फ्लेवर देगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेगा। अब मैं इस तरह से कंप्लीट लेयर फिट कर देती हूँ। बिस्किट लेयर को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। किसी भी प्लेन सरफे की मदद से मैं इसे और भी बेहतर तरीके से फिट कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से प्लेन सरफे रेडी हो जाए। इस तरह से आप कप ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, जो भी ऐसी चीज़ जो आपके पास जिसका बॉटम जो है उसका सरफे बिल्कुल प्लेन है, ताकि आप उसे इजीली इस तरह से इसे सेट कर सकें। इस तरह से इवनली आप तमाम साइड्स पर अपने बिस्किट के पाउडर या क्रस्ट जो है उसे इजीली आप सेपरेट कर सकते हैं। इक्वली ये तमाम कॉर्नर्स पर सेट हो जाएगा। अब मैं इसकी कंप्लीट टॉपिंग रेडी कर लूँगी। बाकी बचे हुए कैंडी के जो बिस्किट्स हैं उन्हें मैं इनके ऊपर फिट कर लूँगी। आप चाहें तो आप इसके ऊपर हाफ़ यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो चॉकलेट का इस पर यूज़ कर सकते हैं। टॉपिंग के लिए इंसान की अपनी चॉइस होती है कि वो इसके ऊपर टॉपिंग किस चीज़ से करना चाहता है। तो आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है, जिस चीज़ के आप रेडी कर रहे हैं उस चीज़ की आप टॉपिंग करें। क्योंकि मैंने ये कैंडी बिस्किट से रिलेटेड तैयार किया था, इसलिए मैं इसके ऊपर टॉपिंग भी कैंडी की ही कर रही हूँ। इस तरह से हम कॉर्नर्स पर 6 बिस्किट्स को सेट कर लेंगे। क्योंकि मैंने इसमें फ्रूट के तौर पर बनाना यूज़ किया है, इसलिए मैं इन बिस्किट्स के साथ बनाना की भी टॉपिंग इसी तरह इसमें शामिल करूँगी। तो इस तरह से मैंने बनाना की बिस्किट के साइज़ की कटिंग कर ली है, और अब हम इन्हें इसी तरह बिस्किट्स के साथ फिट कर लेंगे। मुकम्मल तौर पर इसे तैयार करने के बाद आपको इसे लगभग 2 से 3 घंटे तक अच्छी तरह फ्रिज में ठंडा होने रखना है ताकि इसकी तमाम लेयर सेट हो जाए। इसे अच्छी तरह से चिल करने के बाद आप इसे यूज़ कीजिए, आपको इसका फ्लेवर बहुत अच्छा फ़ील होगा। इट्स मेल्टिंग इन योर माउथ। सीरियसली आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आज की हमारी रेसिपी यहीं मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। तो ये था हमारा आज का बनाना डिलाइट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ इसी तरह जुड़ा रहे।
तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।